जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं कि हाउ टू रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन। आप ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यूअल कैसे करवा सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो में ज्यादा मतलब वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे ताकि सभी लोगों तक जानकारियां पहुंच जाएं। भाई और बहनों, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल जो होता है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जिन जिन व्यक्तियों का ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इशू किया जाता है। कुछ दिनों के बाद में आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैधता होती है वो समाप्त हो जाती है। तो अतः आप सभी को अंत में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाना पड़ता है। हर एक व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस उसकी एज के हिसाब से वैलिडिटी अब दी जाने लगी है। तो लाइसेंस सभी लोगों का एक ही वैलिडिटी के साथ नहीं आता है, ये पहले आपको नोट कर लेना है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 20 साल है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस 15-20 साल तक वैलिड रह सकता है। यदि आपके उम्र जो है 30 साल है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस 10 ही साल वैलिड रहेगा। तो ये आपकी उम्र पर पूरा निर्धारित करता है। और कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसकी वैधता 5 ही साल होती है। हजारडीएस ड्राइविंग लाइसेंस उसकी वैधता केवल 3 ही साल 2 साल रहती है। तो ये सारी चीजें अलग अलग वैधता के साथ में आते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको डीएल रिन्यूअल करवाना ही पड़ेगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कि आपने अगर रिन्यूअल करवाना है आपको, तो आप अपने राज्य किसी भी आरटीओ, एआरटीओ या डीटीओ ऑफिस में ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में। ये सबसे पहला महत्वपूर्ण इसमें टर्म्स कंडीशन है, जो शर्त है। ओरिजिनल फॉर्म में आपका डीएल नंबर आपके पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब इसमें अदर कॉन्टैक्टलेस या फेसलेस फैसिलिटी के तहत ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए आपको, यानी कि बिना आरटीओ विजिट किए डीएल रिन्यूअल करवाने के लिए आपके पास में आधार कार्ड पहले से आपके ड्राइविंग लाइसेंस में लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं रहेगा तो फिर घर बैठे सारी प्रक्रिया नहीं कर पाएंगेगा। आप ऑनलाइन तो कर पाइएगा लेकिन विजिट करना पड़ेगा आरटीओ में, ये नोट करके रख लेना है आपको। अब समझिए, आप ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी के 1 वर्ष पहले 1 वर्ष बाद तक बिना लेट फीस पेनाल्टी दिए आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 साल या उससे अधिक हो जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए आप जब जाएंगे तो आपको पुनः ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। और जो ड्राइविंग लाइसेंस पे वैलिडिटी आएगी, यानी कि जब इशू वाली डेट आएगी, तो वो वहीं से आएगी जब आपने रिन्यूअल करवाया है। और यदि आप ग्रेस पीरियड के अंदर डीएल रिन्यूअल करवाते हैं तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे जो डेट आएगी वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्त वाली तिथि से ही आएगी। इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आपको ग्रेस पीरियड के अंदर ही डीएल रिन्यूअल करवाना है। ग्रेस पीरियड के अंदर डीएल रिन्यूअल नहीं करवाने पर आपको एक्स्ट्रा पेनाल्टी लेट फीस देनी पड़ेगी। तो आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ये नोट करिए। सबसे पहले ऑनलाइन आपको विजिट करना है www.parivahan.in, वहां पर जाइए परिवहन सेवा पर। वहां पर आपको अपना सारथी वाले पोर्टल पे जाना है, अपना स्टेट का सिलेक्शन करिए और उसके बाद में आपको डीएल सर्विसेज में जाकर रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन देखने को मिलता है, वहां पर क्लिक करिए, फॉर्म को फिलअप करिए। आपका डिटेल वहां पर आ जाती है, डीएल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके कैप्चा फिल करेंगे तो आपके डिटेल आ जाएगी। डिटेल आ जाएगी तो उसको चेक करिए, कोई दिक्कत हो तो वहां पर करेक्शन करिए और प्रिंट एक्नॉलेजमेंट कर लीजिएगा, ठीक, अप्लाई करने के बाद। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको देना पड़ेगा। सबसे पहला है फॉर्म 9 जो कि होता है एप्लीकेशन फॉर्म, और दूसरा है फॉर्म 1 जो कि है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। फॉर्म 1A भी देना पड़ता है जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट। वो ऐसे लोगों के लिए अनिवार्य है जिनकी उम्र 40 या उससे अधिक है, 40 ईयर ओल्ड, 40 वर्ष से उससे अधिक, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस लगता है, अथराइजेशन फीस लगती है, अभी आपको बताऊं कितनी फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो कि आपके आवेदन करने के बाद जो आपने प्रिंट किया था उसी को एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट बोला जाता है, तो वो भी आपको देना पड़ता है। और इतने सारे आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बता देता हूं कि फीस कितनी आपको देना पड़ता है। तो भाई और बहनों, आपको फीस जो भुगतान होता है वो 200 रुपीज फॉर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल फीस यहाँ पर आपको देनी पड़ती है, प्लस 200 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है फॉर्म 7 में जो इशू हो जाता है, यानी कि प्लास्टिक के कार्ड में, और 50 रुपए आपके घर तक पहुंचाने के लिए। टोटल हो गया, एक्चुअल डीएल रिन्यूअल की फीस है पर कैटेगरी की 400 रुपया और 50 रुपए पोस्टल फीस, तो टोटल हो गया 450 रुपया, घर तक पहुंच जाएगा। अब ये आपको और चीज यहां पर नोट कर लेना है कि जैसे कि आप लेट हो जाते हैं 1 वर्ष से उससे अधिक होने पर, तब आपको कितना फीस देना पड़ेगा। तो 1 वर्ष से उससे अधिक आप लेट हो जाते हैं तो डीएल रिन्यूअल की फीस यहाँ पर आपको 300 रुपीज देना पड़ता है। फॉर्म 7 या स्मार्ट कार्ड की फीस 200 रुपीज, पोस्टल फीस 50 रुपीज, और लेट फीस जो पेनाल्टी होती है वो 1000 रुपए आपके ऊपर लगा दी जाती है यहाँ पर।
और 300 रुपया पुनः जो ड्राइविंग टेस्ट आपको देना पड़ेगा उसकी फीस, टोटल 1850 रुपया हो जाता है। एक वर्ष उससे अधिक आप देरी कर देते हैं तो, और एक विद इन ग्रेस पीरियड 1 ईयर में आप रिन्यूएबल करवा लेते हैं तो आपको केवल 450 रुपए देना पड़ेगा। कितना जमीन आसमान का अंतर है। तो इसलिए समय रहते रिन्यूएबल करवा लीजिएगा। उसके अलावा आपको मैं एक और जानकारी देता हूं कि यहाँ पर आप कितने दिनों में अपना लाइसेंस आपको मिलेगा। सब कुछ तो आप जान लिए, अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट कितना है, फीस कितना है, लेट फीस पेनाल्टी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। टर्म्स कंडीशन भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको मिलेगा कितने दिन में। तो आपने सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया, चीजें वेरीफाइड की जाएंगी। जब आप वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस 15 to 30 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपके द्वारा दिए गए पते पर सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ड्राइविंग लाइसेंस रिसीविंग टाइम। अब यहां पर एक और चीज नोट करनी है कि 1 वर्ष या उससे अधिक टाइम के बाद डीएल रिन्यूअल करवाने पर जो रिन्यूअल की डेट आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर आएगी वो उसी दिन की आएगी जब आप रिन्यूअल करवाएंगे। तो ये ना कि जो पुराना लाइसेंस जब एक्सपायर हुआ था तब से डेट आएगी, नहीं, जब आप रिन्यूअल करवाने के लिए गए, जिस दिन आपका रिन्यूअल हुआ तब से डेट फिर से नया एकदम डेट आपके लाइसेंस पर आ जाएगी। यदि आप पुरानी डेट से चाहते हैं मेरा सीरियल चलता रहे तो समय रहते रिन्यूअल करवाइए। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी, एक ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कैसे हो रहा है अभी के टाइम पर, सब कुछ मैंने आपको बता दिया क्लियर तरीके से। अभी भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। पर्सनली मुझसे बातचीत करना चाहते, कोई सुझाव है, एडवाइस है तो स्वागत है आप सभी का। @टेक्निकलॉजी @ट्रांसपोर्ट ज्ञान पर मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और मैसेज कर दीजिए। आपका मैसेज आएगा, उधर से मेरा रिप्लाई आएगा। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसको ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप अपडेटेड नहीं रहेंगे। फ्यूचर में कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आता है, सरकारी गजट नोटिफिकेशन सर्कुलर, तो मैं उस ग्रुप में शेयर कर देता हूं, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी एक्स पर भी अवेलेबल है, फेसबुक पेज भी है हमारा, सभी जगह आप मुझसे जुड़कर बातचीत कर सकते हैं। आपका स्वागत है, आइए। यहां तक वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आप सभी से एक नई वीडियो में। तब तक आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो क्या किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए। आप सभी के लिए बहुत एफर्ट लगाकर मैं वीडियोस बनाता हूं। एक लाइक से काफी एनर्जी मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स तक, सोशल मीडिया हैंडल से। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के बाद। पुनः जय हिंद, वंदे मातरम।